हेलो टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लॉजेंटिक्स विद हसनैन। तो मैं हूं आपका होस्ट गुल हसनैन। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम एक N8N का एक ऐसा AI एजेंट बनाने लगे हैं जो हमारे FAQ क्वेश्चंस मीन के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएगा। हमारा एक ऐसा AI एजेंट है जिस पे हम एक पॉलिसीज़ बना के एक डॉक्यूमेंट बनाकर सेव कर देंगे और हमारा AI एजेंट ही हमारे कस्टमर्स को, हमारे यूज़र्स को उनके आस्किंग क्वेश्चंस का आंसर देगा, उन्हें बताएगा कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं अबाउट प्राइस, अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट ऑफिस, अबाउट कॉन्टैक्ट, अबाउट स्ट्रेटजीज, अबाउट पॉलिसीज़, सब कुछ मीन के ईच एंड एवरीथिंग जो FAQ होता है डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, जो क्वेरी होनी चाहिए, उसके आंसर्स हम अपने AI एजेंट को ट्रेन इस तरह से करेंगे कि वो हमारा AI एजेंट एबल होगा FAQ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। वो आंसर दे पाएगा हमारे यूज़र्स को, हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे कस्टमर्स को। तो बग़ैर किसी वक्त को ज़ाया करते हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अगर आपने लॉजेंटिक्स विद हसनैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जी हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपके सामने इंटरफेस मौजूद है। हम N8N के प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे हैं और हमने एक क्रिएट न्यू वर्कफ्लो किया है और जिस वर्कफ्लो का नाम हमने रैग एजेंट रखा है। ओके, रैग एजेंट हमने नेम रख दिया है। तो अब देखते हैं कि हमें क्या करना है। मैंने आपको मल्टीपल वीडियोज़ में पहले भी समझाया है कि हमारा फर्स्ट स्टेप वही होना चाहिए जिससे हमने वर्कफ्लो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में जो यूज़ करने वाले हैं वो गूगल ड्राइव का यूज़ करने चाह रहे हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, वन ड्राइव को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हम गूगल ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं। प्लस पे आप क्लिक करें, ऐड फर्स्ट स्टेप करें, यहाँ पे सिंपली आप ड्राइव लिखें और यहाँ पे गूगल ड्राइव। टू टाइप्स ऑफ ट्रिगर आपके पास अवेलेबल हो गए इन N8N प्लेटफॉर्म। ऑन चेंजेस टू अ स्पेसिफिक फाइल, ऑन चेंजिंग इन्वॉल्विंग अ स्पेसिफिक फोल्डर। आपने स्पेसिफिक फोल्डर पे क्लिक करना है। ओके, स्पेसिफिक फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा। आपके पास ये चीज़ तो नहीं आएगी, गूगल अकाउंट तो नहीं आएगा आपके पास बिकॉज मैं क्रेडेंशियल्स को सेव कर चुका हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि किस तरह से आपने ऑथ क्लाइंट बनाना है। बिल्कुल वैसे ही आपने क्लाइंट आईडी और आपने रीडायरेक्ट को यूज़ करते हुए क्लाइंट आईडी और सीक्रेट क्लाइंट को यूज़ करना है और आपने बिल्कुल इसके जो परमिशंस देने हैं बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पिछली वीडियो अगर गूगल शीट की देखी है, बिल्कुल वैसे ही है। सारा काम वैसे ही होने वाला है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली हम इस अकाउंट को सेव कर लेते हैं क्रेडेंशियल, वही ड्राइव जिसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। ओके, इसके जो मोड है वो हम एवरी मिनट करते हैं। वैसे तो एवरी आवर भी है, एवरी डे भी है, एवरी वीक भी है और एवरी मंथ्स भी है, एवरी एक्ट भी है और कस्टम भी है। ट्रिगर ऑन क्या है, हमने रखा है चेंजेस इन्वॉल्विंग ऑन अ स्पेसिफिक फोल्डर। ठीक है, एक हमारे पास ट्रिगर है चेंज टू अ स्पेसिफिक फोल्डर, लेकिन हम इन्वॉल्विंग फोल्डर करते हैं। तो हमने एक फोल्डर ड्राइव के अंदर बनाया हुआ है जिसका नेम हमने रैग रखा है। ओके, ये आपके सामने माई ड्राइव एंड रैग, ये वही ड्राइव फोल्डर है जो मैंने इसमें अटैच किया अकाउंट। तो हमने बनाया हुआ है। तो हम देखते हैं फ्रॉम लिस्ट में हमारा रैग विजिबल है या नहीं। जी ये देखें, 4th नंबर पे हमारा रैग यहाँ पे विजिबल है। हमने रैग को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने एक फाइल बनाई हुई है FAQ की, वो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं जो क्लाइंट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वही हो सकते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा और समझाया तो जैसे हमने एक E-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, उसमें हमने एक प्रोडक्ट डाला है जिस प्रोडक्ट का नाम है जीन्स जैकेट। ओके, एक जैकेट है, उसकी प्राइस डाल दिया हमने, नीचे प्राइस टैग डाल दिया, हमने ब्रांड नेम डाल दिया, हमने बता दिया कि ये ऑनलाइन डिलीवरी भी मौजूद है, नहीं तो आप जो है वो आकर जो है ले सकते हैं, यानी कि शॉप से ले सकते हैं ऑफिशियल। तो बेसिकली क्वेरी क्या हो सकती है, क्लाइंट हमसे क्या पूछ सकता है, भाई क्या इस प्राइस में कोई कमी बेशी हो सकती है, क्या इसकी लेदर की या इसके जीन्स की कोई गारंटी है, आपके मैनेजर का नेम क्या है, क्या ये गारंटी है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, या आपका जो शॉप है उसका एड्रेस क्या है, या आपके मैनेजर का नंबर क्या है, या आपके जो रिटर्न पॉलिसी है वो क्या है, या आपके पास COD पॉलिसी है या नहीं, मीन कि रास्त आईडी है या नहीं। मल्टीपल आप क्वेश्चन आपसे क्लाइंट पूछ सकता है। उसी के बिहाफ पे आप एक FAQ डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। आप अपनी मर्जी का तैयार कर सकते हैं। मैंने एक समझे एक रैंडमली वैल्यूज़ के साथ, एक गार्बेज वैल्यूज़ के साथ मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। मैं उसको देखता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएंगे अपने रैक पे और आप यहाँ पे राइट क्लिक करके जो है वो अपने उस जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर देंगे। जी ये मेरे पास एक अपलोड हो चुका है यहाँ पे। तो हम जाते हैं यहाँ पे वॉच फॉर फाइल क्रिएटेड। ओके, हमने वॉच फॉर क्या है, फाइल क्रिएटेड, यहाँ फेच टेस्ट इवेंट कर देते हैं। ओके,
ये हमारे पास आ चुका है गूगल ड्राइव ट्रिगर, जो चल रहा है, जो ऑन वर्किंग है, जो रनिंग है। और इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली ये फाइल आप नहीं पढ़ सकते, ये क्या वैल्यूज़ हैं, क्या चीज़ें, आपको नहीं पता चलेगा। आपने सिंपली इस फाइल को ले लिया, फेच कर लिया आपने ड्राइव से। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को डाउनलोड करना है। क्या करना है, डाउनलोड करना है। आपने सिंपली गूगल ड्राइव पे जाएंगे, 17 एक्शंस मौजूद हैं N8N में गूगल ड्राइव के। कॉपी फाइल, क्रिएट फाइल फ्रॉम टेक्स्ट, डिलीट अ फाइल, डाउनलोड फाइल, मूव फाइल, शेयर फाइल, अपडेट फाइल, अपलोड फाइल। आप इसे अपलोड भी कर सकते हैं, तो हम सिंपली इसे डाउनलोड फाइल करते हैं। ओके, हमने डाउनलोड फाइल पे क्लिक किया, हमारे पास वही क्रेडेंशियल आ जाएंगे जो मैंने पिछली उसमें लगाए हैं क्रेडेंशियल गूगल ड्राइव पे। रिसोर्स क्या है, फोल्डर है हमारा, ठीक है। ऑपरेशन क्या है हमारे पास, सिंपली सॉरी रिसोर्स क्या है हमारे पास, फाइल है। ऑपरेशन हमारे पास जो है वो डाउनलोड है। ऑपरेशन हमारे पास डाउनलोड आ जाएगा, रिसोर्सेज हमारे पास फाइल है, फाइल को हमने डाउनलोड करना है। फ्रॉम लिस्ट, ओके, फ्रॉम लिस्ट आप नहीं बता पाएंगे कि फ्रॉम लिस्ट क्या है। आप यहाँ पे जाएं, बाय आईडी, ये देखें बाय आईडी, आप बाय आईडी पे क्लिक कर दें। अब बहुत से लोग यहाँ पे परेशान हो जाएंगे, भाई आईडी कहाँ से मिलेगी अब हमें, ठीक है। फ्रॉम लिस्ट तो हमें समझ नहीं आ रहा था, अब फ्रॉम आईडी क्या होगी, मैं आपको बताता हूँ कि आईडी क्या होगी। आप थोड़ा सा अपने ये जो लेफ्ट हैंड पे आप ज़रा गौर कीजिए, मैं जिसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। गूगल ड्राइव ट्रिगर जो हमने पहले एग्जीक्यूट कर चुके हैं, उसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते रहें, डाउन करते रहें, स्क्रॉल डाउन करते रहें जी। तो आपके सामने ये एक नेम आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट था, आपने देखा था या कोई और था, यही डॉक्यूमेंट था ना, कोई क्लोनिंग नहीं हो रही, कोई फेक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, बिल्कुल वही जो आपके सामने काम हो रहा है, बिल्कुल यही काम हो रहा है। मैंने मल्टीपल लेक्चर्स देखे हैं जिसमें ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं बहुत, लेकिन मैं जो है सिंपली बता रहा हूँ। शपोरिया यानी कि मैंने एक नाम दे दिया, या जो भी इसका नाम है मुझे नहीं पता, मैंने नाम दे दिया, और ये इसकी आईडी है। ओके, इसको ड्रैग करें, देन यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। सिंपल था कितना, हमने जस्ट देखें, आपने जो ट्रिगर को फैच किया है ना, इवेंट को, आप उसी को स्क्रॉल डाउन करें, नीचे डाउन करते जाएंगे तो आपके सामने जब देखें आईडीज बहुत सारी आएंगी। देखें मैं आपको बता देता हूँ कि आईडी कौन कौन सी है। जस्ट ये आईडी देख रहे हैं, ये एक आईडी है। परमिशन की आईडी नहीं चाहिए आपको, आपको कौन सी आईडी चाहिए, बिल्कुल आपकी फाइल के नेम के ऊपर जो आईडी होगी। देखिए ये फाइल है, इसके ऊपर जो नेम है आईडी है, आपने वो आईडी ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। कर दी आपने, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन अभी हमें कोई ऑप्शन नहीं करना, हम इसे एग्जीक्यूट स्टेप कर देते हैं जी। तो हमारी फाइल बाइनरी में आ चुकी है, ये देख रहे हैं, हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है बाइनरी डॉक्यूमेंट में। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास फाइल भी आ गई, हमारे पास डाउनलोड भी हो गई फाइल। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली जो है वो क्या करना था हमें, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हम ऑटोमेटिकली सेव करने वाले हैं अपने डेटाबेस में। तो आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं पाइनकॉन वेक्टर। आप यहाँ पे पाइनकॉन वेक्टर स्टोर, ये एक स्टोर है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं, चंक्स बना सकते हैं उसके मल्टीपल, और आप इस पर वर्क कर सकते हैं। तो एक्शंस 5 हमारे पास मौजूद हैं। गेट रैंक्ड है, ऐड डॉक्यूमेंट टू वेक्टर स्टोर है, रिट्राइव है, रिट्राइव डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एजेंट एज टूल है, अपडेट वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट है। हमने अभी देखें हमारे पास ताज़ा एक डॉक्यूमेंट आया, तो हम क्या करेंगे, रिट्राइव कब होगा, जब जहाँ पे मौजूद हो तब रिट्राइव होगी इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट मौजूद हो ऑलरेडी। तो हमने अभी ऐड डॉक्यूमेंट्स करना है। ओके, देखें स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, किसी स्टेप को भी आप ये ना समझिएगा कि भाई ये स्टेप तो हम कर लेंगे, इसको समझेंगे तो आप मल्टीपल एआई एजेंट्स बना सकते हैं जी। पाइनकॉन एपीआई अकाउंट जो है, सिंपली मैं आपको बताया तो किस तरह से आप करेंगे। अगर आपको ना आए तो आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल में जाएंगे, इसको मैं अभी आपको रिमूव कर देता हूँ। आप एक न्यू ब्राउज़र खोलें, यहाँ पे आप पाइनकॉन वेक्टर पाइनकॉन लिखें या पाइनकॉन वेक्टर द डाटाबेस हो जाएगा। ओके, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस पाइनकॉन का आ जाएगा। आप जो है सिंपली लॉगिन कर लें। मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ अपने ईमेल से, आपने सिंपली जैसे लॉग्ड इन करते हैं विद गूगल आप वैसे कर सकते हैं। मैंने ये N8N जाफरी एक इंडेक्स बनाया था अपने ट्रायल के लिए, अपने यूज़ के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ओके, चलिए मैं इसको ही यूज़ कर लेता हूँ। फिलहाल आपको बताता हूँ मैं क्या करेंगे। हम क्रिएट इंडेक्स करेंगे। आप क्रिएट इंडेक्स में आप N8N लिख दें या कुछ भी आप लिख दें। आप यहाँ पे लिख दें रैग क्वेश्चंस, आप यहाँ पे FAQ लिख दें। लेकिन एक बात, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं आएगा,
इस नेम में आपने अंडरस्कोर में आप डैश तो डाल सकते हैं, अंडरस्कोर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। आप अपनी मर्जी का यहाँ पे नेम लिखेंगे, ओके। मैं इंडेक्स नहीं मजीद बना रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह बनेगा इंडेक्स। N10 आपने लिख दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन। देखें आप, ये मल्टीपल आपके पास मौजूद हैं, हमने ओपन AI को यूज करना है, तो टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज ये आ रहा है, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, 2 टाइप्स आ रहे हैं। हमने यहाँ पे 3 स्मॉल को आज की इस वीडियो में, मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये, आप 3 स्मॉल पे क्लिक करेंगे, ओके। तो इसकी सारी ये वैल्यूज आ जाएंगी, मैक्स इनपुट वगैरह आ जाएगी, और आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, किसी भी चीज को नहीं छेड़ना, आपने क्रिएट इंडेक्स कर देना है, ओके। क्रिएट इंडेक्स जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल सेम टू सेम यही वैल्यूज आ जाएंगी, बिल्कुल सेम टू सेम, ना एक लफ्ज आगे ना एक लफ्ज पीछे, बिल्कुल यहाँ पे N10 आ जाएगा, जेफरी हट जाएगा, आपके पास नेम स्पेस में 0 रिकॉर्ड आएगा, कोई भी आपके पास नेम रिसोर्स नहीं आएगा, कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, बिल्कुल फ्रेश आपके पास ये एक चीज मौजूद है, ठीक है। अब आपने ये कर लिया, अब आपने उसके बाद आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड में आपके API कीज आपको फील हो रहे हैं, मैंने बनाए में, आप क्रिएट API की करेंगे, यहाँ पे आप सिंपली नेम करेंगे, वो आपको क्रिएट कर देगा। नेम आप कोई भी कर सकते हैं, मीन के N10 ही कर दें, आप यहाँ से क्रिएट की कर देंगे। जैसे आपके पास की, जैसे आपने ओपन AI को फेच किया था, वैसी की आपने यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देंगे, ओके। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मल्टीपल हो जाती हैं, मल्टीपल अकाउंट्स फिर सेव हो जाते हैं, मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अकाउंट्स बनाए हुए हैं, ओके। अब आपने क्या करना है, देखें ऑपरेशन मोड्स। ऑपरेशन मोड्स क्या है, गेट मैनी, इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स, वही जो स्टार्ट वाले, तो हमने इंसर्ट डॉक्यूमेंट करना है, इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स इनटू वेक्टर स्टोर, ये स्टोर है, डेटाबेस है जहाँ पे हम सेव कर सकते हैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स, ओके। पाइनकॉन इंडेक्स कौन सा है, अभी आपके सामने आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल इजी है। जैसे आप वहां से API को फेच करेंगे, API यहाँ पे बनाएंगे, वहीं पे देखें आपके पास, मैंने आपको दिखाया इंडेक्स, कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। ये देखें N10 जाफरी, बिल्कुल वही मेरे पास, जो आप अपने नेम से रखेंगे आपके सामने वही शो होने वाला है, मैंने N10 जाफरी कर दिया, ओके। एम्बेडिंग बेस साइज 200, और आपने ये देखें क्लियर नेम स्पेस, अगर आपने क्लियर करना नेम स्पेस को जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है तब आप ये करेंगे, लेकिन अभी हम तो फ्रेशली बना रहे हैं, न्यू बना रहे हैं, तो हमने पाइनकॉन नेम स्पेस पे सॉरी क्लिक करना है। हमने एक नेम स्पेस बनाना है जिसको हम नेम दे सकते हैं डाटा, यार हम आज डाटा ही लिख देते हैं, आप अपनी मर्जी के नेम कर सकते हैं, यहाँ पे हम डाटा ही कर देते हैं, ओके। बल्कि हम यहाँ पे, हमारी फाइल का नेम क्या है, ओके, हमने फाइल का नेम यहाँ पे रख दिया, यही नेम हमारा है, यही हमारा नेम है, और हमने वही नेम कर दिया, हम इसको कर देते हैं। अब हमें, आपको याद होगा जो मैंने आपको कहा था कि एम्बेडिंग टूल हमने कौन सा लिया है, ये ओपन AI का एम्बेडिंग टूल्स है, यहाँ हम क्लिक करेंगे, सिंपली मेरा ओपन AI अकाउंट यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर है, मेरा बना हुआ है, और आप मॉडल्स में जाएंगे तो 3 टाइप्स के मॉडल्स हैं, 3 लार्ज मैंने आपको बताया था, 3 स्मॉल, हमने 3 स्मॉल पे, ये तालिबे गौर बात है कि आपने वही एम्बेडिंग मॉडल जहाँ लगाना है जो आपने वहाँ सेलेक्ट किया, वरना आपका काम नहीं होगा, आपने 3 स्मॉल पे क्लिक कर देना, ओके। यहाँ तक अगर आपको सबको समझ आ गई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी कमेंट कर सकते हैं, मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए। आप वेल्डन का कमेंट कर सकते हैं, या आप अपनी लोकेशन का जो है वो कमेंट कर सकते हैं कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, समझने वाली बात है। अब हमारे पास एक आ रहा है डॉक्यूमेंट जो मस्ट नीडेड है, देखिए स्टार है, मस्ट नीडेड है कि ये ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं, ओके। अब डॉक्यूमेंट लोडर्स, देखो लोड तो करना है डॉक्यूमेंट, तो 2 टाइप्स हमारे, गिटहब डॉक्यूमेंट लोडर है, हमारे पास डिफॉल्ट डाटा लोडर है। हम डिफॉल्ट डाटा लोडर पे जाएंगे, लोड डाटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप इन द वर्कफ्लो, यानी कि ये जो हमने ये काम किए हैं, इनके थ्रू जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसको लोड करना है। सिंपली देखें, उसके डिस्क्रिप्शन भी आपको बता रहा है कि आप क्या काम करने वाले हैं, ओके। हम जो है डिफॉल्ट डाटा लोडर को यूज कर लेते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, टाइप ऑफ डाटा, डाटा की टाइप क्या है जिसको आप लोड करने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट जेसॉन उन्होंने डाला है, लेकिन हमें क्या डालना है, क्योंकि हमारी फाइल है बाइनरी, ये देखें हमारी फाइल कौन सी है, बाइनरी, ये हमने जो डाउनलोड किया PDF में, तो हम यहाँ पे इसको सिंपली बाइनरी में कर देंगे। भाई हमें जो है प्रोसेस बाइनरी डाटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप, क्योंकि हमारी फाइल बाइनरी आ रही है, जेसॉन नहीं आ रही, हमने बाइनरी फाइल लेके आनी है, ओके, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमने डालना है ना, तो इसलिए
अच्छा, लोड ऑल इनपुट डेटा, ठीक है, मोड्स हमारे ठीक है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा बाय माइम टाइप के किस तरह की टाइप है, यानी कि वो देख लें आपके सामने है, CSV है, डॉक्स है, EPUB है, JSON है, PDF है, मीन कि ऑटोमेटिकली वो देख लेगा, हमारी PDF है तो PDF कर देगा। टेक्स्ट स्प्लिटिंग, सिंपल या कस्टम, आप कस्टम पे लेके जाएं, ओके, आप इसे कस्टम कर दें। ऐड ऑप्शन, ऐड ऑप्शन में आप ये मेटा डाटा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। मेटा डाटा, ऐड प्रॉपर्टी, ठीक है, आपने ऐड प्रॉपर्टी मेटा डाटा में क्या करना है, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप वही नेम कर दें, आपकी जो कंपनी है, सॉरी मैं नेम गलत लिख दिया, ओके, ये कर दी आपने, ओके। अब आपने यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालनी है, तो आप सिंपली स्कीमा पे जाएं, स्कीमा पे, ये स्कीमा, ठीक है, और वहीं पे जहां आपने आईडी डाली थी, आपको याद होगा कि अपने पिछले स्टेप्स में हमने एक आईडी डाली है जी, ये वाली आईडी, तो याद है आपको ये आईडी हमने डाल दी, तो हम यहीं से ये ड्रैग करेंगे, ये नेम वाली फाइल, ये जो फाइल है, अब हम फाइल को डालेंगे, देन यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ओके। हमारे पास ये PDF की एक फाइल यहाँ आ गई कि भाई हमने ये डाटा डालना है, हम उसे क्लियरली समझा रहे हैं, भाई परेशान होने की बात नहीं, हम तुम्हें समझाएंगे A to Z, बस तुम हमारे काम कर दो इजीली, ओके। हम टेक्स्ट स्प्लिटर पे जाएंगे और हमें जाना है, ये करना है हमें रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर कर दें। अब अगर इसको समझने बैठे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी वीडियो जो है वो 16 मिनट की होने वाली है, तो हम चंक साइज को मैं बिल्कुल आपको समझाता हूँ कि आपकी फाइल बहुत बड़ी है, मेन आपका डॉक्यूमेंट है जो हैव करता है 15 पेजेस, 15 PDF के जो फाइल्स हैं, वो डॉक्यूमेंट है, वो पेजेस को हैव करता है। अब वो एक साथ नहीं सेव करेगा, वेक्टर पाइन कोड, जिसे पता है वेक्टर डेटाबेसेस क्या है उन्हें पता चल जाएगा, ये एक साथ सेव नहीं, ये चंक्स बनाएगा, मीन के मुख्तलिफ चंक्स में हमारे डाटा को सेव करेगा और हमें प्रोवाइड करेगा हमारे नीड के बिहाफ पर, ठीक है। तो चंक साइज हमने 1000 कर दिए। चंक्स ओवरलैप, ये भी एक अलग से एक लेक्चर है बहुत, लेकिन अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है एज अ बिगनर, और आपको मेरे नहीं ख्याल के बिगनर आपको ये आगे ये आप इतना ही इसको रखेंगे तो तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। चंक्स फाइल आपको 1000 है और चंक ओवरलैप है हमारे पास, वो हमने 0 कर दिया। ये टाइप हमारे पास एक डेटाबेस की बन चुकी है, पाइन कोड की बन चुकी है। मैं आपको जरा पाइन कोड पे ले जाता हूं दोबारा कि ना नेम स्पेसिस हमारे पास है, ना मैट्रिक्स हमारे पास है, ना ब्राउजर में हमारे पास एडवोकेट, कुछ भी हमारे पास नहीं है इस टाइम, ओके। हमने एक फाइल का डाटा दिया है तो हम इसको सिंपली एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करके देखते हैं। आप देखिए आपके सामने सारा वर्क फ्लो जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। फाइल क्रिएटेड से डाउनलोड फाइल पे चला गया। अब आप देखें कि वो डाउनलोड कर रहा है, बाइनरी फाइल हमारी जो है वो डाउनलोड हो रही है जी। तो आप देख रहे हैं कि आप किस तरह से सारा स्टेप हो रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें कि किस तरह से हमारा एजेंट जो है वर्क फ्लो जो है सॉरी वो वर्क कर रहा है। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स या विद इन 1 मिनट जी आपके सामने एक नोटिफिकेशन वर्क फ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो अब जाके देखते हैं क्या हमारे पास कोई नेम स्पेस बना भी है या नहीं। जी तो हमारे पास एक नेम स्पेस बन चुका है, बिल्कुल वही नेम शोफोरिया हमने बना लिया, हमारे पास बन चुका। हमारे पास नेम स्पेस वही आपने दिया था, रिकॉर्ड इसके 3 आ गए, यानी कि ये 3 जो है वो चंक्स में आ चुका है। भाई अब क्या करें मीन के समझने वाली बात है कि हमने फाइल बना ली, हमने डाउनलोड कर ली, हमने पाइनकोन वेक्टर में डाल दी। अब क्या करना है गुल हसनैन भाई, जरा आगे भी तो समझाएं। तो समझाने के लिए तो आपने लॉजिस्टिक्स विद हसनैन को सब्सक्राइब किया है, फॉलो किया है। तो अब अगला नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने इससे पहले लाइट बंद हो जाए आप इसको सेव कर लें, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि N8N का जो प्लेटफॉर्म है ये बाय डिफॉल्ट सेव नहीं करता। स्टेप बाय स्टेप आपको इसे खुद मैनुअली जाके स्टेप में सेव करना पड़ता है, और सेव कर लेना चाहिए। कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, ये ना हो कि आपके सारे वर्क फ्लोज खत्म हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम ये बना लिया आपने, सिंपली ये सबने बना लिया होगा अब तक। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने एक AI एजेंट बनाना है जो हमारा काम कर सके। हमने ये काम तो कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हमने एक वेक्टर डेटाबेस बना लिया, स्टोर बना लिया। पर्सनल में जाएं, सेव कर लें इसको, सेव है भाई। ओके, क्रिएट वर्क फ्लो, एक और आप न्यू वर्क फ्लो बनाएंगे और आप यहां पे कर दें लिंक्ड, सॉरी आप यहां पे कर लें पाइन
कौन FAQ। मैं ऐसी एक नाम दे रहा हूं, आप अपनी मर्जी के नाम दे सकते हैं जो आपको इजी लगे, जो आप समझ सकें जी। तो हम क्या करेंगे, हमने एक पाइनकोन वेक्टर अभी तक बना लिया, हमने स्टोर में डाटा को सेव कर लिया, डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया शफोरिया के नाम से। अब हमने क्या करना है, अब यूजर आएगा, यूजर आकर सिंपली आपसे बात करेगा। आप यहाँ पे व्हाट्सएप ट्रिगर भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे टेलीग्राम ट्रिगर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम चैट ट्रिगर को यूज करते हैं। भाई यूजर आएगा, आपसे कहेगा भाई गुल हसनैन आपका ये जो ब्रांड है, क्या इसमें रिटर्न पॉलिसी के कुछ ड्यूरेशन है या कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, क्या यहाँ पे अलाउ टू ओपन पॉलिसी है या नहीं है, क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अंडर 5000 की रेंज में हो। मीन के मल्टीपल क्वेश्चंस कर सकता है ना यूजर आके, तो आपका कंज्यूमर आके मल्टीपल आपसे क्वेरी कर सकता है। हाँ, तो हम चैट ट्रिगर यूज करते हैं जहां आकर वो एबल हो, वो हमसे चैट कर सके। बिकॉज यहाँ देखें आपके पास सिंपली एक इंटरफेस है, यहाँ पे कोई चैट का कोई नामो निशान नहीं है जहां पे वो चैट कर सके। हम एड फर्स्ट स्टेप करते हैं, ऑन चैट ट्रिगर को यूज करते हैं। ये ऑन चैट मैसेज जी, आपके पास अब देखें ओपन चैट, यहां पर यूजर लिखने के एबल हो गया, हे माय नेम इज लूसीफर, माय सरनेम इज जेम्स। ठीक है, जेम्स कुछ भी कर सकते हैं। अब वो लिखने के काबिल हो गया, लिखने के एबल हो गया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम एक AI एजेंट बना रहे हैं, तो हम प्लस के आइकॉन पे ऐड अप पे क्लिक करें, AI पे जाएं, AI एजेंट पे जाएं। सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड चैट आता है यहाँ पे ट्रिगर से, और इसको आप ना छेड़ें, इसको आप ऐसे ही रहने दें। जिन्होंने पिछले AI एजेंट जो मैं बता रहा हूँ वो आपने कर लिए हैं। और हाँ, अगर आपको N8N पे पूरी एक क्लास चाहिए, मास्टर क्लास चाहिए, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम एक मास्टर क्लास बनाएंगे जिसमें हम अपने रूटीन वाइज, अपने डेली बेसिस पे रियल टाइम में यूज़ होने वाले एजेंट्स बनाएंगे, आपको सिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लाजमन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि हम उस पर बना सकें। चैट मॉडल ऐड करेंगे, हम कोई भी चैट मॉडल ऐड कर सकते हैं। हम GPT OpenAI का मैं अकाउंट 3 यूज़ कर रहा हूँ। आप भाई देखें, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं 4 ही बल्कि यूज़ कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि मैं इसी अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ। ये 4 कोई स्पेशल अकाउंट नहीं है, मेन की ये सारे APIs हैं जो मैंने फेच की हुई है, ये भी मेरे 4 APIs हैं, क्योंकि मैं समझाने के लिए बनाता रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो मैंने नहीं समझाया, मैंने बता दिया, आप जाके देख सकते हैं। GPT-4o mini को मैं हमेशा से रिकमेंड करता रहा हूँ क्योंकि ये बेस्ट है स्टार्टिंग के लिए। GPT-4o mini को हम यूज़ करते हैं। मेमोरी में हम जाएंगे, ये मस्ट है मेमोरी। देखिए मेमोरी बताएंगे तो हमारा चैट GPT AI एजेंट हमसे काम कर सकेगा, क्योंकि ये हमारा एज अ ब्रेन वर्क करता है। मेमोरी क्या है, ब्रेन है जो सेव करेगी हमारे कॉन्टेक्स्ट को। मैं 9 कर देता हूँ हमेशा की तरह, कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब मैं दोबारा बताया तो कि कितनी लेंथ है, यानी कि कितने मैसेजेस को सेव कर सकता है ये। मीन के लास्ट 8 मैसेजेस जो हैं ये सेव कर सकता है हमारे। 9th के बाद ये भूल जाएगा कि आपने पिछली क्या बातें की हैं। टूल में आपने क्या करना है, क्योंकि हम पाइनकोन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पाइनकोन का एक टूल वेक्टर स्टोर को यूज़ करेंगे। और देखिए मल्टीपल इसके जो है वो अकाउंट वही मैंने अकाउंट यूज़ किया जो ऑलरेडी पीछे अकाउंट मेरा यूज़ है। ऑपरेशन मोड क्या है, हमने इंसर्शन डॉक्यूमेंट तो यूज़ किया हुआ है, इंसर्ट डॉक्यूमेंट हमने किया हुआ है। रिट्राइव डॉक्यूमेंट एज वेक्टर स्टोर फॉर चेन एंड टूल, रिट्राइव डॉक्यूमेंट्स एज टूल फॉर AI एजेंट। देखिए हम AI एजेंट बना रहे हैं तो हम AI एजेंट के लिए यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन है, ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन का आ रहा है। आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है ताकि आप उसको समझा सकें कि आपने करना कि ये टूल जो आपने पाइनकोन वेक्टर स्टोर है वो आपने रखा ही क्यों है। ठीक है, तो हम इसे बताते हैं यूज दिस टूल टू गेट द डाटा answer the क्वेश्चंस। ओके, हमने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया उसको। पाइनकोन इंडेक्स जो हमारे पास N8N है, देखिए हमारे पास जो N8N है उसको हमने सेलेक्ट कर दिया। ओके, लिमिट जो हमारे 4 रहेगी। ऐड ऑप्शन पे जाएंगे तो आप सिंपली पाइनकोन नेम स्पेस को ऐड करेंगे। आपने पाइनकोन नेम स्पेस कौन सा डाला है, देखिए आपने ये डाला है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, आप अपनी मर्जी का आपने डाला होगा यकीनन, जो भी है।
शिफोरिया, ठीक है। आपने इस नेम को ऐड कर दिया, भाई ये नेम स्पेस है। आपने इसे देखिए हमने ट्रेन करना होता है, हमने बिल्कुल कोई हमने जो है उसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करनी, हमने अंडरस्टैंडेबल नॉलेज उसको देना है। हमने ये कर दिया टूल पे, और आप इस टूल को लिंक कर दें जी। तो आप इस टूल को लिंक करेंगे तो एम्बेडिंग इसके लिए मस्ट है। एम्बेडिंग आपने बिल्कुल वही मैंने आपको बताया कि आपने ओपन एआई का क्या आपने 3 इस्तेमाल को यूज़ करना है जी, यही बिल्कुल वही जो आपने यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ तक आपने बना लिया, ये आपके सामने एजेंट आ चुका है। आप इसको सेव कर दें। सेव करना ज़रूरी इसलिए है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इशू हो सकता है या कोई भी इशू हो सकता है आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर में, कि ये ना हो कि ये डिलीट हो जाए सारी वर्कफ्लो। तो हमने इसको सेव कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम इसे ट्राई करते हैं, ओपन चैट करते हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन करके क्या कर रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने किया है, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विसेज। ओके, हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे क्वेरी करते हैं, सेंड। अभी देखते हैं मैंने आपको और क्या सिखाना है। हमेशा सीखने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपने क्वेरी की है और आपको एक बहुत सारा उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, बिकॉज देखें उसके पास मेमोरी भी है, उसके पास एलएलएम मॉडल भी है, उसने आपकी चैट को समझा भी, आपने सिंपली बताया, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशंस सिर्फ यहाँ तक रही, बस वो आपके पाइनकॉन वेक्टर पे गया ही नहीं। अब क्या करेंगे आप बताएं? अब सिंपली मैं आपको बताता हूं, आपने अपने एआई एजेंट में जाना है, ऐड ऑप्शन में जाना है, सिस्टम मैसेज में जाना है। सिस्टम मैसेज में क्या आया, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ओके, उसे पता है कि मैंने मदद करनी है, आपने चैट ट्रिगर कर लिया, क्वेश्चन कर लिया, उसने आपको आंसर दे दिया, उसे लग रहा है कि वो हेल्पफुल है आपके लिए। अब इसे हम रिमूव कर देते हैं, एक्सप्रेशंस में जाते हैं और इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं। मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, वो आप भी लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस प्रॉम्प्ट में लिखा क्या है, या आप इसको शॉर्ट भी करके लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, आप एआई एजेंट पे चल जाएं, सॉरी, आप एआई एजेंट में चल जाएं, सिस्टम मैसेज में एक्सप्रेशन इसे बड़ा कर लें, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, मैंने एआई एजेंट को अब इस प्रॉम्प्ट में बताया, यू आर एन एआई एजेंट कनेक्टेड विद अ पाइनकॉन वेक्टर डेटाबेस, योर मेन रोल इज टू हैंडल यूजर क्वेरीज एंड प्रोवाइड एक्यूरेट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आंसर। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको और इजी कर देता हूँ ताकि वो समझ जाए मेरी बात को। ओके, मैंने क्या बताया, हेयर इज हाउ यूर मस्ट वर्क। मैंने कुछ आंसर्स बताया, व्हेन अ यूजर आस्क अ क्वेश्चन, गो टू द पाइन वेक्टर डेटाबेस, सर्च इनसाइड द गिवन नेम स्पेस, यानी कि कुछ भी नेम स्पेस वगैरह। यार बिहेवियर जो है मैंने सारा बता दिया, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी लिख सकते हैं या चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमने किया था, याद है आपको, उसने क्या आंसर दिया, ये हमने खोला हुआ है, तो हम दोबारा यही क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या हमें इस टाइम ये आंसर देता है एआई एजेंट या नहीं। ओके, हमने पेस्ट किया, देन आंसर दिया। अब एग्जीक्यूशन देखें आप देख रहे हैं इसकी एग्जीक्यूशन। पहले क्या एग्जीक्यूशन थी, यहाँ पे आगे रुक गई थी, पाइन कोड पे गए नहीं थे। अब देखते हैं पाइन कोड में, देखें, यू कैन कॉन्टेक्ट कस्टमर सर्विस फॉर यू यूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शन, ईमेल, व्हाट्सएप एंड फोन, लाइव चैट। ओके, अब देखते हैं क्या यही नंबर है, 1234 567 1234 567। ओके, सपोर्ट बिल्कुल वही। अच्छा चलें एक और क्वेरी करके देखते हैं हम, व्हाट पेमेंट मेथड डू यू एक्सेप्ट। जी, तो फिर आप अगेन देखें, आप बिल्कुल हमारा सक्सेसफुली जो हमारा पाइनकॉन वेक्टर इस टाइम और एआई एजेंट से मिलकर रन कर रहा है जी। कैश ऑन डिलीवरी भी है, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स भी है, बैंक ट्रांसफर भी है, मोबाइल वैलेट्स भी है, यानी कि हमारे पास जैस कैश और इजी पैसा वगैरह भी मौजूद हैं जी। देख लें, बिल्कुल वही आंसर उसने दिए हैं, लाइक अ प्रोफेशनल वे में हमें दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी जिस तरह मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो इस वीडियो को जरा आप स्टॉप कर करके देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, मेरे फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करें। आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपका बहुत ज़्यादा काम आसान होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत स्पेशल लगी हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपने अभी तक हमारे चैनल लॉजिंटिक्स विद हसनैन को सब्सक्राइब ना किया हो तो जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे मस्ट क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेटेड वीडियो आपके पास आती रहे। और अगले वीडियो तक बने रहिएगा, तब तक अपने होस्ट गुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, वस्सलाम।